कल रात जिस तरीके से विकास दुबे की एनकाउंटर में मौत हुई है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार जगत में भी ये सवाल उठ रहे थे कल से ही कि क्या विकास दुबे का क्या होगा, क्या उसको फास्ट ट्रैक में करके 3 महीने में 4 महीने में सुनवाई करके उसका मामला लगेगा, या ये कि जैसे अभी परसों ही विकास के एक साथी को जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था और रास्ते में मारा गया मुठभेड़ में, उसी तरीके से उसका हश्र होगा। और इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या विकास की ये घटना सोची समझी है या कुछ और है, या ये है कि अब इसके परिणति क्या होगी, न्यायपालिका क्या करेगी, कोर्ट में किस तरीके से देखा जाएगा, हाई कोर्ट में किस तरह से जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला जा सकता है और वहां ये बात भी उठाई जा सकती है कि ये तो न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। तो इन सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता जी, और जो कानून की बारीकियों को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं, समाज की बारीकियों को, सामाजिक पल जो स्थितियां हैं उनको भी बहुत बारीकी से समझते हैं। विराग जी, बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। कल रात जो हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, इसके 3 पहलू हैं और मैं सबसे पहले बहुत आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। तो पहला पहलू तो ये है कि अगर हम उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जैसे को तैसा, वो जिस रास्ते पे चला था वो उसी रास्ते से उसका अंत हुआ और उसमें किसी को भी उसके साथ सहानुभूति नहीं है। लेकिन अब दूसरा पहलू आता है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया कानून के तहत जो हुआ क्या सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये इस मसले पर बहुत कई सालों से, कई दशकों से अनेक तरह के सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में अनेक जवाब हैं और संवैधानिक व्यवस्था है। दिक्कत ये है कि आज की तारीख में जो समाज और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो मीडिया द्वारा संचालित है और मीडिया में पहले से ही इस बात के पूरे आ रहे हैं खबरें कि वह एक खलनायक था या दानव जैसा व्यक्ति था जिसने की 8 पुलिस वालों की बर्बर हत्या कर दी। उससे पहले भी उसने अपने पारिवारिक जनों के साथ अनेक प्रकार की ज्यादती की। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ किसी को सहानुभूति होगी। मुझे यह भी नहीं लगता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायिक अदालत के सामने गंभीर तरीके से जाएगा, क्योंकि उसकी पक्षकारिता करने वाला आज की तारीख में समाज में कम ही लोग हैं जो लोग उसको करेंगे। पिछले साल जब हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ था उस समय वह मसला बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था और उसको हमने अपनी किताब जो थी, निर्भया वाली किताब थी, उस चैप्टर को उसमें शामिल किया था। जो रेपिस्ट था जिसको मार दिया था लोगों ने। जी जी। तो इन इनकाउंटरों से 3 बातें समझ में आती हैं। पहला ये है कि जब सरकारें या व्यवस्था आम जनता से बोलती है कि न्यायिक व्यवस्था पर आप भरोसा रखिए, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जब उनके ऊपर बात आती है तो वो खुद कानून पर भरोसा नहीं रखते हैं। तो जब जो जैसे बोलते हैं कि यदि आचरण श्रेष्ठा, जो आम जनता वही काम करती है जैसा बड़े लोग करते हैं, तो जैसे को तैसा ये कबीलाई मानसिकता है, यह रूल ऑफ लॉ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 में एक आप इसीलिए इतनी बड़ी न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। इवन अगर डिस्ट्रिक्ट जज किसी को फांसी देता है तो उसकी फांसी को भी तब तक कंफर्म नहीं किया जाता जब तक कि हाईकोर्ट उस पर मुहर नहीं लगा दे। तो जब हम पुलिस वालों को अधिकार दे देते हैं इनकाउंटर करने का, तो फिर उसकी लत लग जाती है और आगे चल के उसको दुरुपयोग होते हैं। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि विकास दुबे का उत्थान और पतन दोनों ही पुलिस की ज्यादती के रिफ्लेक्शन को दिखाता है, क्योंकि विकास दुबे जैसे लोग पुलिस के सहयोग के बगैर नहीं बन सकते हैं। और वो पुलिस ने जो उसके घर में बैठ के पंचायत करती थी, उसके साथ बैठ करके 60
उसके मुकदमों के बावजूद भी उसको हीरो बना रखा था, उसको वहां का एक नायक बना रखा था। और उस पुलिस की जो गड़बड़ियां थी, उन्हीं गड़बड़ियों से उसको मारा। तो यह पुलिस रिफॉर्म्स को, जो 2006 में प्रकाश सिंह का जजमेंट था, उसकी जरूरत को बताता है कि हम पुलिस पर बहुत ज्यादा अगर निर्भरता करते हैं तो फिर पुलिस की जाति के खिलाफ बोलने वाले कम लोग होते हैं। आपने मैं इसलिए भी आपको बीच पहलू है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण पहलू बताऊंगा कि विकास दुबे अगर जीवित रहता तो उसके खुलासे से हमारे राजनीतिक सिस्टम को ठीक करने की एक शुरुआत हो सकती थी, एक केस स्टडी की जा सकती थी कि एक व्यक्ति कैसे वहां के पूरे सिस्टम को उसने हाईजैक किया। और वो सिस्टम जो हाईजैक हुआ, इसका मतलब यह है कि कानून बंधक हो गया है दबंगों के आगे। तो दबंग को, जिसको हम जैसे कोरोना में बोलते हैं कि हमें रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं, तो हमने यहाँ पर उस व्यक्ति को मार दिया, लेकिन जो मर्ज है वो मर्ज वहीं का वहीं है। विराग जी, आपने कुछ बातें कही जिसमें मैं आपको टोक रहा था। वो ये एक टोकना वैसे अच्छा नहीं होता है, लेकिन मेरा टोकना फर्ज बनता था। आपने कहा कि पुलिस के साथ उसका गठजोड़ था, लेकिन वो गठजोड़ जो है सिर्फ पुलिस के साथ नहीं था, राजनेताओं के साथ था और न्यायपालिका, मैं जोड़ देकर कह रहा हूं, न्यायपालिका के साथ था। इसी विकास दुबे ने एक हत्या थाने में जाकर के कर दी थी, और थाने में हत्या करने के बाद एक स्तरीय मंत्री की हत्या कर दी थी, और उसके बाद उसके जितने गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए। और फिर उसके बाद न्यायपालिका, जिसका आप भी एक अंग हैं, वहां से वो बड़े शानदार तरीके से निकल जाता है। तो किस न्यायपालिका पे कितना भरोसा किया जाए, एक ये भी आम आदमी के दिमाग में रहता है कि इस महंगी न्यायपालिका में अब क्या, मतलब उसके भी तो बहुत सारे दीमक लग चुके हैं, और नीचे से लेकर के ऊपर तक। देखिए, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के 3 हिस्से हैं। न्यायपालिका का पहला हिस्सा है आपराधिक कानूनी व्यवस्था, जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस एक्ट आते हैं। न्यायपालिका का दूसरा हिस्सा है पुलिस, जो इन्वेस्टिगेशन करती है। और न्यायपालिका का तीसरा हिस्सा है अदालती व्यवस्था। दिक्कत की बात यह है कि तीनों जगहों पर दीमक और घुन लग गया है, और तीनों लोगों को, तीनों व्यवस्थाओं को हम सुधारने की बजाय हम उन्हें शॉर्टकट तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। और मैं इसको फिर कहूंगा कि जो विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया है, वह रूल ऑफ लॉ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव है। शासक वर्ग ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है कि हमें इस न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम इस दुर्दांत अपराधी को यहीं खत्म कर रहे हैं। क्योंकि ये मांग भी थी, जो पुलिस वाले जो शहीद हुए थे उनके परिवारजनों की मांग थी, जनता देखना चाहती है। लेकिन हम ये जो शॉर्टकट इनकाउंटर का अपनाते हैं, उससे दीर्घकालिक सुधार की जो बातें हैं वो पीछे चली जाती हैं, और एक नया विकास दुबे फिर कहीं पनपता है। वो जो पुलिस के मर्ज हैं वो और भी कैंसर की तरह बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये मूलतः फेल्योर जो है, क्योंकि अगर कहीं पर कुछ सिस्टम में एक खंभा भी ठीक होता है तो चीजें बची रहती हैं। मुझे खुद ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि ये दोनों तीनों सिस्टम जो हैं वो उसी समाज से आते हैं, जिस समाज से हम आप, पुलिस वाले, न्यायपालिका और विकास दुबे आता है। तो अब इस मामले में क्या न्यायपालिका के अगले कदम क्या होंगे? मानवाधिकार आयोग नाम के जो लोग हैं, या मानवाधिकार के नाम के जो लोग हैं, वो क्या कहेंगे, और विपक्ष की पार्टियां क्या कहेंगी? इसको लेके आपको क्या है, और वो किस परिणति तक पहुंचेंगी? देखिए, वो हुल्लड़ मचाना से न्यूज बनती है और अगले दिन न्यूज खत्म हो जाती है। जब इसको उज्जैन में पकड़ा गया था, उसके बाद ही यह अनुमान लगाए जा चुके थे, और अगर सट्टेबाजी के कोई आंकड़े होंगे तो मैं समझता हूं कि अधिकांश लोग ये समझ रहे थे कि यह व्यक्ति कानपुर पहुंचने से पहले ही इनकाउंटर में मारा जा सकता है। तो उसमें तो कोई जो हुआ वो कोई ऐसा नहीं है अप्रत्याशित हुआ, यह प्रत्याशित था। और जहां तक मानवाधिकार आयोग सारी चीजों की बातें हैं, जब किसी व्यक्ति के प्रति
पूरा सिस्टम विरोध में आ जाता है और उसके प्रति सहानुभूति भी नहीं है और वो व्यक्ति गलत भी था, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मंच उसके प्रति सहानुभूति दिखा करके अपने आप को जन विरोधी बताने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जो 3 बातें मैंने बोली, पुलिस, कानूनी व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था, इन तीनों व्यवस्थाओं में जो दीमक लगा है वह दीमक सिर्फ डिले का नहीं है, वह दीमक सिर्फ करप्शन का नहीं है, वह दीमक हमारी संसदीय व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है कि कैसे हम आज भी उस 200 साल पुरानी आपराधिक कानूनी व्यवस्था को ढो रहे हैं, जिसमें 20-20 साल बाद गवाह होते हैं, एविडेंस होते हैं। डिजिटल युग में जब 1 सेकेंड में व्हाट्सएप पहुंच रहा है, हमारे जो मुकदमे हैं सालों दर साल चलते रहते हैं, इतनी अनावश्यक चीजें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। और इसके सुधार के लिए अभी केंद्र सरकार ने आपराधिक कानून की व्यवस्था में सुधार के लिए समिति भी बनाई है, जो NLU के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में। लेकिन फिर इस दिक्कत की बात यह है कि हमारे न्यायिक सुधार हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को सर्वाइव करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, जिस पर मुझे नहीं लगता है कि समाज, मीडिया या सरकार की ये वरीयता लिस्ट में है। लोगों को इंस्टेंट रियल चाहिए, लोगों को इंस्टेंट ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। विकास दुबे की एनकाउंटर के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम रावण के पुतले का हर साल दहन करते हैं, लेकिन रावणों की संख्या समाज में बढ़ती जा रही है। तो विकास दुबे के इनकाउंटर से गलत तरीके से अगर इनकाउंटर किया गया है तो यह मर्ज और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्या ये रावण के पुतले का दहन आप इसे कह रहे हैं, ये है? नहीं, निश्चित तौर पे जब जितने भी देखिए जो इनकाउंटर के जो कानून है, इनकाउंटर की जो व्यवस्था है, अब अगर हम इनकाउंटर को इसको अगर हम इनकी पेचीदगियों को समझें तो 4 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह खड़ा होता है कि जब विकास दुबे को साथ में हम उसको बाई रोड ले जा रहे थे तो उसके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई, उसके हाथों को क्यों नहीं बांधा गया? जो इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर था, जिस आदमी के हाथ बंधे होंगे वो दूसरे की रिवॉल्वर छीन करके कैसे मारने की कोशिश करेगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब अगर उसने मान लीजिए कि रिवॉल्वर छीन भी लिया, उसने गोली चलाने की कोशिश की भी, तो आपने उसको सीधे जान से क्यों मार दिया? उसके हाथ में गोली क्यों नहीं मारी? पुलिस वालों ने इस तरीके का काम क्यों नहीं किया? तीसरे नंबर पर उसका जो उन्होंने 24 घंटे के भीतर उनको दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, उसका क्या बयान लिया? वो बयान क्या रिकॉर्ड में है कि नहीं है? ये तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल ये है कि जो वहाँ पे मौके पे मौजूद लोग थे, उसमें पुलिस वालों के अलावा कैसे इस बात की पुष्टि होगी कि जो हुआ वो सही हुआ, जो गाड़ी पलटी, जो उसका जो हुआ, कि ये पूरा एक स्टेज ऑर्गेनाइज्ड पूरा एक इनकाउंटर था। और दिक्कत ये है कि जब हम पब्लिक तौर पे किसी गलत काम को मान्यता देने लगते हैं तो उसके बाद फिर जो पुलिस व्यवस्था है उसके मुंह में खून लग जाता है, और फिर वो जब कमजोर या जो वंचित लोगों के प्रति पुलिस वालों का जब बर्ताव खराब होता है तो उसके ऊपर भी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए इस बात की बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है कि कानून पर भरोसा, हम जब बोलते हैं कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा मतलब ये है कि कानूनी व्यवस्था अपनी काम करेगी, और कानूनी व्यवस्था के बजाय जब हम इनकाउंटर करने लगते हैं इसका मतलब कानूनी व्यवस्था विफल हो गई है। और विफल व्यवस्था को ठीक करने की बजाय हेडलाइन बनाने की जो ये नई शुरुआत हो गई है, ये समाज और देश दोनों के लिए घातक भी है और दुखदायी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया विराट जी, आपसे बात करने में थोड़ा चीजें और निकली हैं, और आप इसी तरीके से बात करते रहिए, लिखते रहिए, और न्यायपालिका को थोड़ा मजबूत करने के लिए भी काम होता रहे, ये हम सबकी इच्छा रहेगी। आभार। थैंक यू।